निरंकार जैसे एक खंभा होता है, नीचे उसकी बुनियाद मजबूत होती है और ऊपर वह छत का भार उठाता है। ऐसे ही मन जब संतों से जुड़कर, संतों के वचनों पर विश्वास करके और सतगुरु जी के चरणों में पहुंचता है, तो सतगुरु जी उसको अपने वचनों के द्वारा ऐसे ही सहारा देते हैं जैसे खंभा छत का बोझ उठा रहा है। बुनियाद उसकी मजबूत करते हैं, मूल से जोड़ते हैं, निज स्वरूप में बैठाते हैं। तू अंशी का अंश है, तो जागृत अवस्था में आ जा, चेतन हो जा। तो ऐसे सतगुरु जी को हम बारंबार नमस्कार करें। एक दीपक जब हम जलाते हैं तो दूर अंधेरा हो जाता है। वहाँ नहीं पूछा जाता कि अंधेरा कितने दिनों से हो रहा था। बस एक सूझ वाला व्यक्ति जब वहाँ पहुँच जाता है ना। एक टॉर्च जब हम किसी घने अंधेरे में चले जाएं, जंगल में चले जाएं या पहाड़ी पे चले जाएं या कहीं ऐसे एकांत में पहुंच जाएं जहां कोई लाइट नहीं है, वो मोबाइल की टॉर्च ही रोशनी कर देती है। ऐसे ही संत हमें जागृत कर देते हैं, पूर्ण सतगुरु जी के चरणों में ले जाते हैं। फिर ये युगों युगों से तड़प रही है आत्मा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, ये पता चल जाता है। और ये जात नहीं पूछते, ये मजहब नहीं पूछते, ये अमीरी नहीं पूछते, ये गरीबी नहीं पूछते। इनका काम है सतगुरु जी का सिर्फ आत्मा को परमात्मा से मिलाना, साक्षात्कार कराना। अब हम अपनी रूह को शांति दिलाएं, शांत करें। चमक आई है, ये रूह रानी आज सुहागन हुई है, श्रृंगार हुआ है आत्मा का। गुरु दर्शन पाकर आज ये इतरा रही है, जैसे मन ही मन सुहागन अपने पति को देखकर हर्षाती है, खुश होती है। अंधेरे मन में ऐसा उजाला किया है सतगुरु जी ने। बस ये जो रोशनी हुई है, अब इसको हम अंधेरे में ना बदलें, है ना। आत्मा को जागृत रखें अपने। बहुत बिछड़ ली, बहुत रो ली ये आत्मा, और हमारा भौतिकता का समय, संसार का समय जैसा भी चल रहा है, पर हम अपना ध्यान निरंकार से ना हटाएं, एक पल के लिए भी ना हटाएं। एक पल के लिए भी अपना ध्यान निरंकार से ना हटाएं, साकार से ना हटाएं। लगातार भक्ति करें, आनंद में रहें।